तो चलिए आज बात करते हैं एक 26 साल के स्टूडेंट की जो देखते ही देखते इंटरनेट का सबसे कुख्यात ड्रग माफिया बन गया। और जब वो पकड़ा गया तो कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ आए जो किसी भी हॉलीवुड फिल्म को मात दे दें। अब देखिए, जो इंटरनेट हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो तो बस एक बहुत बड़े समंदर में तैरते बर्फीले पहाड़ का ऊपरी सिरा है। मतलब कुल इंटरनेट का सिर्फ 4%। असली दुनिया यानी 96% हिस्सा तो पानी के नीचे छुपा हुआ है। और इसी छिपी हुई दुनिया के सबसे अंधेरे कोने का नाम है डार्क वेब। यूं समझिए, ये एक ऐसी जगह है जहां न कोई कानून है, न किसी की कोई पहचान। और इस गुमनाम दुनिया को हकीकत में बदला दो पावरफुल टेक्नोलॉजीज ने। पहली चीज थी टॉर ब्राउजर, और सबसे मजेदार बात यह है कि इसे बनाया था खुद अमेरिकी नेवी ने। यह करता क्या है कि आपकी पहचान छिपाने के लिए आपके इंटरनेट सिग्नल को पूरी दुनिया में अलग अलग कंप्यूटरों से उछालता हुआ भेजता है। इससे यह पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि आप है कौन। लेकिन सिर्फ गुमनाम हो जाना ही काफी नहीं था। एक ऐसी करेंसी की भी जरूरत थी जिसे कोई सरकार या बैंक ट्रैक न कर सके। और ये कमी 2009 में बिटकॉइन ने पूरी कर दी। अब ये दोनों टेक्नोलॉजी अलग अलग मौजूद थीं। बस इंतजार था एक ऐसे दिमाग का जो इन्हें एक साथ जोड़ सके। और वो दिमाग किसी बड़े गैंगस्टर का नहीं, बल्कि टेक्सास के एक 26 साल के स्टूडेंट रॉस उल्ब्रिक्ट का था। रॉस की सोच बिल्कुल अलग थी। वो मानता था कि लोगों को कुछ भी खरीदने और बेचने की पूरी आजादी होनी चाहिए और सरकार को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं, फिर चाहे वो चीज ड्रग्स ही क्यों ना हो। बस इसी सोच ने उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिसने दुनिया को तो बदला, लेकिन उसे एक अपराधी बना दिया। साल 2011 में रॉस की इसी सोच ने जन्म दिया इंटरनेट के पहले और सबसे बड़े ऑनलाइन ब्लैक मार्केट को, जिसका नाम था द सिल्क रोड। शुरुआत हुई सिर्फ एक प्रोडक्ट से जो वो खुद अपने घर में उगाता था, लेकिन फिर तो जैसे एक धमाका हो गया। देखते ही देखते ये साइट इतनी पॉपुलर हुई कि यहाँ हेरोइन से लेकर नकली पासपोर्ट तक 13,000 से ज्यादा गैर कानूनी चीजें बिकने लगीं। और इस ऑपरेशन के साइज का अंदाजा बस इस बात से लगाइए, सिर्फ 2.5 साल में यहाँ इतने बिटकॉइन का लेन देन हुआ कि अगर आज उनकी कीमत लगाई जाए तो वो खरबों रुपए में होगी। उसकी कामयाबी का राज ये था कि उसने ड्रग्स के धंधे को अमेज़न की तरह चलाया। उसने सेलर रेटिंग से भरोसा बनाया, एक एस्क्रो सिस्टम बनाया जिसमें डिलीवरी के बाद ही सेलर को पेमेंट मिलती थी, और वैक्यूम पैकिंग के जरिए नॉर्मल डाक से ही ड्रग्स की डिलीवरी कर दी। मतलब उसने ड्रग डील की दो सबसे बड़ी मुश्किलें, भरोसा और डिलीवरी, दोनों को सॉल्व कर दिया था। लेकिन जाहिर है जब कोई इतना बड़ा गैर कानूनी साम्राज्य खड़ा करेगा तो वो कानून की नजरों से ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता। कानून से बचने के लिए रॉस ने एक नया नकाब ओढ़ लिया। उसने अपना नाम रखा ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स और खुद को एक ऐसे क्रांतिकारी नेता की तरह पेश करने लगा जो सरकार के खिलाफ एक नई दुनिया बना रहा है। पर यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जैसे जैसे FBI का शिकंजा कसता गया, उसका ये फिलॉसफी वाला मुखौटा उतरने लगा। जो आदमी आजादी और अहिंसा की बड़ी बड़ी बातें करता था, अब वो अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए हत्या के ऑर्डर दे रहा था। और जानते हैं इस केस में सबसे बड़ी कामयाबी कैसे मिली? किसी सुपर कंप्यूटर से नहीं, बल्कि एक सिंपल गूगल सर्च से। एक पुराने इंटरनेट फोरम पर की गई पोस्ट ने रॉस उल्ब्रिक्ट के पर्सनल ईमेल को सीधे सिल्क रोड से जोड़ दिया। अब FBI को उसका नाम तो पता चल गया था, लेकिन उनके पास सबूत इकट्ठा करने का सिर्फ एक ही मौका था। अगर रॉस ने अपना लैपटॉप बंद या इनक्रिप्ट कर दिया तो सारे सबूत हमेशा के लिए खत्म। तो अब मंच तैयार था इतिहास के सबसे अनोखे ऑपरेशंस में से एक के लिए। यह गिरफ्तारी किसी जोरदार रेड में नहीं, बल्कि एक पब्लिक लाइब्रेरी की खामोशी में होने वाली थी। FBI एजेंट्स ने उसका ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर झगड़ा शुरू किया। जैसे ही रॉस ने नजरें उठाईं, बस उसी पल एक दूसरे एजेंट ने झपट्टा मारकर उसका खुला लैपटॉप छीन लिया। और इसी के साथ इंटरनेट के सबसे बड़े ड्रग माफिया का राज खत्म हो गया। लगा कि चलो कहानी यहीं खत्म हो गई, विलेन पकड़ा गया, लेकिन असली झटके तो अभी लगने बाकी थे। कोर्ट में उसकी अपनी ही डायरी को उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनाया गया और उसे सजा मिली 2 उम्र कैद की। मतलब वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही मरेगा। लेकिन फिर कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आया। जिन 2 फेडरल एजेंट्स ने रॉस को पकड़ा था वो खुद भ्रष्ट निकले। उन्होंने जांच के दौरान लाखों डॉलर के बिटकॉइन चुराए थे और बाद में उन्हें भी जेल की सजा हुई।
इस भ्रष्टाचार के खुलासे के बावजूद रॉस उल्ब्रेक्ट आज भी जेल में ही है, लेकिन उसकी कहानी और इन भ्रष्ट एजेंट्स के कारनामों ने सिस्टम पर कई गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। रॉस उल्ब्रेक्ट तो जेल में है, लेकिन उसका जो आइडिया था वो आज भी जिंदा है, और सच कहें तो अब वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक हो चुका है। सिल्क रोड तो बंद हो गया, लेकिन उसने एक ऐसा मॉडल बना दिया था जिसकी नकल करके आज दर्जनों और भी बड़े और खतरनाक बाजार खुल चुके हैं। ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। जो टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं, क्या वो वाकई हमें आज़ाद कर रही है, या फिर हमें एक ऐसे नए जाल में फंसा रही है जिससे हम शायद कभी बच ही नहीं सकते।